नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बहुत ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट इशू पे, लद्दाख प्रोटेस्ट, सोनम वांगचुक की अरेस्ट और सरकार का फैसला। दोस्तों, ये सिर्फ एक एक्टिविस्ट की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक पूरे रीजन की, एक पूरे देश, डेमोक्रेसी की और हम सब के फ्यूचर की। दोस्तों, आज का टॉपिक सिर्फ लद्दाख की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे भारत के लिए एक बड़ा सवाल है, क्या हम सच में अपनी आवाज उठा सकते हैं या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले फैक्ट्स क्लियर करते हैं। 24 सितंबर को लद्दाख में प्रोटेस्ट हुआ डिमांडिंग स्टेटहुड और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के लिए। ये प्रोटेस्ट वायलेंट बन गया, 4 लोगों की जान गई, पुलिस और लोग दोनों इंजर्ड हुए और मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया। सोनम वांगचुक जी, जो एक वेल नोन एनवायरमेंटलिस्ट है और एजुकेशन रिफॉर्मर भी है, उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया था अपनी डिमांड्स के लिए, लेकिन उन्हें अरेस्ट कर लिया गया अंडर NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। दोस्तों, इसका मतलब उन्हें बिना ट्रायल के 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। सोशल मीडिया पे एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ जिसमें लद्दाख के DGP के नाम से क्लेम हो रहा है कि अरेस्ट बिना एविडेंस डिफेंस मिनिस्टर के ऑर्डर्स पे हुआ है, लेकिन PIB फैक्ट से क्लियर कर दिया गया वो वीडियो फेक है। अब सवाल ये है दोस्तों, अगर वांगचुक सिर्फ एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन्हें NSA के अंडर जेल भेजना क्या सही है? अगर वो देश के लिए खतरा थे तो क्या गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट प्रूफ लोगों के सामने रखना चाहिए? और सबसे बड़ा पॉइंट, वायलेंस की हुआ और किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, नेशन इज ऑलवेज अबोव एनी पर्सन, चाहे वो एक्टिविस्ट हो या गवर्नमेंट। अगर सोनम वांगचुक सच बोल रहे हैं, अगर सोनम वांगचुक सच में देश के अगेंस्ट कुछ कर रहे होते तो सबसे पहले हमें उसके प्रूफ मिलने चाहिए। लेकिन अगर वो अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं, जॉब्स, इकोनॉमी और ट्राइबल आइडेंटिटी के लिए, तो इसमें गलत क्या है? इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, हमारे लीडर्स सेवादार है, राजा नहीं। और जब लोगों की आवाज दबाई जाती है तो वो फ्रस्ट्रेशन में रोड पे आते हैं। ये हिस्ट्री में बार बार हुआ है, चाहे वो JP मूवमेंट हो, अन्ना हजारे की एंटी करप्शन प्रोटेस्ट हो या लद्दाख की डिमांड। पर वायलेंस कभी सोल्यूशन नहीं है। अगर लोगों ने व्हीकल्स जला दिए, पुलिस पे अटैक किया या पुलिस ने फायरिंग की, दोनों तरफ से गलती हुई, लेकिन असली जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर होती है कि वो शांति बनाए और आवाज को सुने। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वांगचुक 100% सही है या गवर्नमेंट 100% गलत है, पर एक बात क्लियर है, अगर एक एक्टिविस्ट को जेल में डाल के आवाज दबा दी गई तो ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट है। कल को अगर आप या मैं करप्शन के अगेंस्ट आवाज उठाएंगे तो ये हमें भी NSA लगा सकते हैं या जेल भेज सकते हैं। एक क्वेश्चन हमें यहाँ पर उठाना पड़ेगा। ये हमारा डेमोक्रेसी के लिए शेमफुल सिग्नल है। गवर्नमेंट को लॉजिकली ये स्टेप्स लेने चाहिए। नंबर 1, वांगचुक के स्पीचेस और एक्शंस के ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो। नंबर 2, अगर वो सच में देश विरोधी है तो प्रूफ पब्लिक डोमेन में होने चाहिए। नंबर 3, अगर उनकी डिमांड्स जेन्युइन है, जॉब्स, इकोनॉमी, ट्राइबल प्रोटेक्शन, तो उन्हें निगोशिएट करके सॉल्व किया जाए। नंबर 4, वायलेंस को हमेशा कंडेम करे, लेकिन आवाज को दबाना सॉल्यूशन नहीं है। नेशन का मतलब सिर्फ सरकार नहीं होती, नेशन का मतलब है पीपल प्लस कॉन्स्टिट्यूशन प्लस जस्टिस। तो दोस्तों, आज जो लद्दाख में हो रहा है वो कल कहीं भी हो सकता है। अगर एक इंसान अपने लोगों के लिए आवाज उठाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है तो ये हम सब के लिए एक वार्निंग है। देश को चलाने वाले नेता हमेशा याद रखें, आप लोगों के सेवक हो, बॉस नहीं। पावर का मिसयूज करना डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आज जरूरत है डायलॉग की, ट्रांसपेरेंसी की और नेशन फर्स्ट थिंकिंग की। अगर वांगचुक सच में देश के लिए बेटरमेंट चाहते हैं तो गवर्नमेंट को उनके साथ काम करना चाहिए। अगर वो गलत है तो प्रूफ के साथ समाज को बताना चाहिए ताकि हम भी चेक करें, क्योंकि आखिर में हम सबको याद रखना चाहिए, नेशन इज ऑलवेज अबोव इंडिविजुअल्स, अबोव पॉलिटिक्स, अबोव एवरीथिंग। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सोनम वांगचुक को NSA लगाना सही था या गलत? क्या गवर्नमेंट ने ओवर रिएक्ट किया या वो देश के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आवाज उठाना डेमोक्रेसी के लिए इम्पोर्टेंट है तो इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद।